बड़ी खबर है और बड़ा इशारा है जो राहुल गांधी दे रहे हैं। क्या राहुल गांधी गुलाम नबी आजाद को आमंत्रित कर रहे हैं? राहुल गांधी के बोलने का अंदाज बदल गया है। बहुत संभल संभल कर, सोच समझ कर अपनी बातें कहते हैं। गुलाम नबी आजाद बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बहुत पहले ही ये रिपोर्ट दिखाई थी कि भारत जोड़ो यात्रा का अंत जम्मू कश्मीर में होना, यहां पर गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस के साथ नए समीकरणों की सुगबुगाहट हो सकता है। गुलाम नबी आजाद के लिए कांग्रेस आज भी बहुत पराई पार्टी नहीं है, सालों का साथ रहा है। साथ ही साथ में कांग्रेस के लिए गुलाम नबी आजाद कभी अछूत नहीं हो सकते हैं। कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे। आज राहुल गांधी ने ऐसी क्या बड़ी बात कह दी जिसके बाद अंदाजा लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी ने एक तरीके से गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस में आने का इशारा दे दिया है। यह इशारा यूं ही नहीं है, बहुत समझने जैसी बात है। राहुल गांधी यदि गुलाम नबी आजाद के हर्ट होने पर माफी मांगते दिखाई देते हैं, मैं आपको एग्जैक्टली पहले तो बता देता हूं कि राहुल गांधी ने क्या कहा है। दरअसल वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जम्मू कश्मीर आपको पता है, भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु से शुरू हुई, पूरा देश घूमते हुए अब जम्मू कश्मीर पहुंच गई और सचमुच में यात्रा बड़ी कमाल की रही है। इतनी बड़ी यात्रा अभी तक राजनीतिक स्तर पर कोई नहीं निकाल पाया था। यात्राएं बहुत हुई हैं, लंबी लंबी हुई हैं, लेकिन कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक यात्रा और कई राज्यों को कवर करना, उसके बाद में राहुल गांधी का बिल्कुल अलग अंदाज में दिखाई देना, ये सारी चीजें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जमकर उत्साहित कर रही हैं। तमाम बयानों का दौर भी चल रहा है, राहुल गांधी पे विरोधियों के हमले भी चल रहे हैं, लेकिन एक महत्व की बात यह है कि राहुल गांधी को लेकर तारीफ उन लोगों ने भी की है जो कुछ समय पहले नाराज हो गए थे। आपको याद है गुलाम नबी आजाद ने कहा था बीजेपी, गुजरात के चुनाव के समय, बीजेपी को कोई हरा सकता है तो वो कांग्रेस ही पार्टी है। कपिल सिब्बल ने हाल में तारीफ की है। कपिल सिब्बल भी इसी तरह नाराज होकर राज्यसभा समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से चले गए, पुराने कांग्रेस ही रहे। राहुल गांधी ने यात्रा को अब जिस मकाम पे पहुंचाया, क्या ये माना जाए कि ये पुराने बड़े नेता और बड़े चेहरे एक बार फिर कांग्रेस का रुख करने जा रहे हैं? राहुल गांधी ने क्या कहा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी से एक प्रश्न पूछा गया, आपने गुलाम नबी आजाद की पार्टी को आमंत्रित ही नहीं किया, आपने एक तरीके से उनका अपमान कर दिया। अपमान पहले भी होता था पार्टी में, शायद यही वजह रही, क्योंकि ये खुद बात गुलाम नबी आजाद ने कही है, अपनी जो चिट्ठी लिखी थी उन्होंने उसमें। ये सारी बातें इस ओर संकेत करती हैं कि राहुल गांधी या कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद को आमंत्रित क्यों नहीं किया। राहुल गांधी थोड़ा मुस्कुराते हैं और इस बात का जवाब बड़े अलग अंदाज में देते हैं। राहुल गांधी कहते हैं उनकी पार्टी के 90% नेता तो हमारे साथ बैठे हुए थे। वो ये कह रहे हैं कि पूरी की पूरी पार्टी पहले ही कांग्रेस में आ चुकी है, सिर्फ उस तरफ अब गुलाम नबी आजाद बचे हैं। इस पर ध्यान दीजिएगा, उस तरफ सिर्फ गुलाम नबी आजाद बचे हैं, उनके आने की देर है। यहां पर कांग्रेस के तमाम नेता जितने भी मंच पर विराजमान हैं, उनके हंसी के ठहाके सुनने को मिलते हैं। राहुल इस बात को भांप जाते हैं, वो जानते हैं कि मजाक मजाक में कहीं वो फिर से अपमानित ना कर दें गुलाम नबी आजाद को। वो फौरन कहते हैं लाल सिंह जी या गुलाम नबी आजाद जी, दोनों को किसी भी तरह की कोई ठेस हमारे किसी एक्ट से पहुंची हो तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अंग्रेजी में उन्होंने ये बात कही, हालांकि अपोलोजाइज किया उन्होंने इसमें। अब गुलाम नबी आजाद को बुरा क्या लगा था पहले वो जान लीजिए। गुलाम नबी आजाद दूर हुए तो यूं ही दूर नहीं हुए। दरअसल पार्टी में एक असंतोष की लहर देखने को मिल रही थी। यह माना जा रहा था कि कांग्रेस में जितने महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो सिर्फ सोनिया गांधी के स्तर पर नहीं होते। कुछ नेता या कुछ ऐसे प्रभावशाली चेहरे हैं जो गांधी परिवार के इर्द गिर्द काफी ताकत के साथ बने हुए हैं, और शायद गुलाम नबी आजाद खुद को वहां नहीं, क्योंकि वो खुद भी एक जमाने में इतने ही प्रभावशाली थे और इतने ही करीबी माने जाते थे, लेकिन हाल के दिनों में वो उतने करीबी नहीं रहे। देखिए, आप अंबिका सोनी जी आज भी जो है वो गांधी परिवार की बड़ी क्लोज हैं। आपने अभी हाल में एक बहुत सुंदर तस्वीर देखी थी जब राहुल गांधी अपनी माँ के साथ में शरारत करते दिखाई देते हैं, तो प्यार करते, गाल खींचते, और सोनिया गांधी जो है अंबिका सोनी से जिस अंदाज में बात कर रही है,
वो वीडियो स्पष्टता बताता है कितना क्लोज रिलेशन रहा है अंबिका सोनी का गांधी परिवार के साथ में। इतना ही क्लोज गुलाम नबी आजाद का गांधी परिवार और अंबिका सोनी जी या बाकी के जो जितने नेता रहे इनके साथ में ये संपर्क संबंध रहा है, आज का नहीं है। और इतना इनएक्सेसिबल नहीं है कांग्रेस के नेताओं से उनका बात करना। और निश्चित तौर पर अंबिका सोनी हो या कोई अन्य नेता हो, वो उनके थ्रू बहुत सारी बातें हो सकती हैं। या गुलाम नबी आज़ाद अगर खुद भी कभी बात करना चाहें सोनिया गांधी से या राहुल गांधी से, तो ऐसा लगता नहीं कि दूरियां इतनी ज़्यादा हैं कि वो बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये हित अनहित की बात है। गुलाम नबी आज़ाद क्या सोचकर कांग्रेस को छोड़कर गए, उसमें सबसे बड़ी वजह थी नेतृत्व को लेकर छटपटाहट। कांग्रेस का नेतृत्व वो नहीं कर पा रहा है जिसकी उससे उम्मीद थी। लेकिन क्या इसमें जल्दबाजी हो गई? इसी यात्रा में पूरे समय राहुल गांधी के साथ जैसे जयराम रमेश दिखाई दे रहे हैं, जयराम रमेश की भी तो स्थिति यही है। जयराम रमेश साथ में चलते दिखाई दिए, डी शिव कुमार दिखाई दिए, दिग्विजय सिंह दिखाई दिए, कमलनाथ ने मध्य प्रदेश में प्रबंधन किया, सचिन पायलट, अशोक गहलोत का अपना अपना आप देखिए कांग्रेस के ये भी नेता हैं, या खुद मल्लिकार्जुन खड़गे को देखिए। ये एक यात्रा ने कई चेहरों को आगे बढ़ाया है। तो इसमें गुलाम नबी आज़ाद क्यों पीछे रह जाते अगर वो भी साथ में होते? तो गुलाम नबी आज़ाद को क्या अब एहसास हो रहा है कि राहुल गांधी या कांग्रेस का साथ छोड़ना शायद उनके लिए नुकसानदेह हो? क्योंकि उनकी ये जो राहुल गांधी ने दावा किया 90% लोग उनकी पार्टी के हमारे साथ आ गए, ये तो साफ इशारा कर रहा है कि राहुल गांधी इस बात को मान के चल रहे हैं कि जितने लोग निराश नाराज होकर गए थे वो सब के सब कांग्रेस में वापस आ गए। यदि ऐसा है तो फिर गुलाम नबी आज़ाद अकेले क्या करेंगे? निश्चित तौर पर गुलाम नबी आज़ाद इस बात को जानते हैं कि उनके साथ जितने नेता आए थे वो उन्हीं की सोच के साथ आए थे। उन्हें भी लगता था कि कांग्रेस ये वो कांग्रेस नहीं रह गई है जो पहले एक ज़माने में हुआ करती थी। कांग्रेस लगातार कमज़ोर हो रही है, नेतृत्व कमज़ोर है। ये सारी वजह थी कि उनके साथ एक बड़ा धड़ा आ गया था। लेकिन क्या अब इन 90% नेताओं को, जैसा राहुल गांधी का कहना है, अगर वो 90% है तो उनको अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस अब बेहतर कांग्रेस हो गई है? क्या राहुल गांधी का नेतृत्व ज़्यादा मजबूत हो गया है? उनकी क्षमताएं विकसित हो गई हैं? उनका जो एक नैरेटिव सेट किया गया था वो नैरेटिव अपरिपक्वता का तोड़ने में कामयाब हुए? ये बहुत सारे सवाल हैं। राहुल गांधी में बदलाव आया है। राहुल गांधी रटी रटाई पढ़ी पढ़ाई बात या कही हुई बातें नहीं कह रहे। और जहाँ तक बयानों का सवाल है तो आप जानते हैं दिग्विजय सिंह जी जैसे मंझे हुए नेता कोई बयान दे देते हैं तो कितना बवाल हो जाता है, जो चल ही रहा है। बहरहाल बात को अभी फोकस रखते हैं राहुल गांधी के बयान पर। राहुल गांधी माफ़ी मांग रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद से, और ये माफ़ी मांगना एक बहुत बड़ा संकेत है कि वो गुलाम नबी आज़ाद को आमंत्रित कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आपका आज भी सम्मान है। देखना होगा कि आगामी चुनाव के पहले क्या गुलाम नबी आज़ाद एक बार फिर बड़ा फैसला लेते हैं। जिस तरह उनकी पार्टी टूटी है उससे ये तो स्पष्ट संकेत जा रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद के पास भी इसके अलावा कोई चारा नहीं दिखाई देता है कि वो दोबारा कांग्रेस का रुख करें। कांग्रेस अपने दरवाजे कितने खुले रखती है, कांग्रेस में उनकी भूमिकाएं क्या होंगी, क्या कांग्रेस पहले से बेहतर और मजबूत हो पाएगी, क्या आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस किसी बड़ी रणनीति पर काम कर पाएगी, इन सारे सवालों के जवाब आगे मिलेंगे। अभी बड़ा सवाल यही है कि राहुल गांधी कौन से ऐसे बड़े निर्णय लेते हैं और अपनी यात्रा की सफलता के लिए कौन सी वो बातें सामने रखते हैं जिससे ये सिद्ध हो जाए कि हाँ कांग्रेस ने इस यात्रा से कुछ अचीव कर लिया है। हिमाचल की जीत को जैसे सामने रखा जाता है, इसी तरह गुलाम नबी आज़ाद जैसा कोई बड़ा चेहरा अगर वापसी कर लेगा तो पार्टी को जोड़ लिया, ये नैरेटिव सेट करने में भी राहुल गांधी कामयाब हो जाएंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।